Welcome to my channel which is Zillions Buyers. Welcome to our e-commerce platform. सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वालों के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे इस चैनल के ज़रिए काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी देखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। कमर्शियल वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वो सारे वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह आज भी मैं एक नया बिजनेस प्रोसेस आपके सामने लेके आई हूँ जो आपके बिजनेस में काफ़ी हद तक इसका यूज़ होता है, जो कि मस्ट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा ये नया सेशन। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे ये सेशन में मैंने कवर किया है, मेरा जो टॉपिक है वो है SAP MM परचेज रिक्विजिशन। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको परचेज ऑर्डर क्या होता है वो अभी समझ में आ गया है। ठीक है, किस तरह से वेंडर को आप सिलेक्ट करोगे, अप्रूव्ड वेंडर्स के का सिलेक्शन किस तरह होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ठीक उसी तरह फ्रेंड, आज का मेरा ये टॉपिक है परचेज रिक्विजिशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये परचेज रिक्विजिशन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हमेशा की तरह देखेंगे कि सबसे पहला हमारा एजेंडा क्या है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है ओवरव्यू ऑफ परचेज रिक्विजिशन। सबसे पहले हमें इसका ओवरव्यू देखना है हमारे पीआर का। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या है और एंड में हम जानेंगे कि इसे किस तरह से हम हमारे एसएपी सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसका डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ओवरव्यू ऑफ परचेज रिक्विजिशन क्या होता है। सो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो इफ यू वांट टू बाय अ मटेरियल from vendors, you need a permission from purchase organization authority. So you need to create internal document that is termed as purchase requisition. मतलब अगर आपको किसी वेंडर से मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप अपना परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर सकते हो। सो इसके लिए जो इंटरनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने इसकी डेफिनेशन भी शो की है। परचेज रिक्विजिशन इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट दैट इज मेड टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर सर्टेन लिस्ट ऑफ मटेरियल, then it is an internal document, it remains within the organization. ये ऐसा इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ही कंपनी में हमेशा सेफ रहता है। सो ये हो गया फ्रेंड्स परचेज रिक्विजिशन के बारे में। अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में, इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परचेज रिक्विजिशन कैन बी क्रिएटेड फॉर द फॉलोइंग प्रोक्योरमेंट टाइप्स। इसके काफ़ी सारे प्रोक्योरमेंट टाइप्स है, उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले होता है इसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हम जानेंगे कि इट गेटिंग फिनिश मटेरियल फ्रॉम वेंडर्स। तो वेंडर से हम जो भी फिनिश मटेरियल्स लेते हैं वो हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इट प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू वेंडर एंड गेटिंग फिनिश प्रोडक्ट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आता है कि जब हम वेंडर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तब उनकी तरफ से फिर हमें एक फिनिश मटेरियल हमें या फिर फिनिश गुड हमें प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट। procuring materials that is kept in company's premises and paying to vendor for that। ये कंसाइनमेंट होता है कि जब जो मटेरियल हमें प्रोवाइड हो गया है उसके लिए फिर हम हमारे वेंडर को पेमेंट करते हैं। ये हो गया उन दोनों के बीच का कंसाइनमेंट। नेक्स्ट हमारा टाइप है स्टॉक मटेरियल। दिस इज नथिंग बट गेटिंग मटेरियल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा आखिरी में है एक्सटर्नल सर्विसेज, गेटिंग सर्विसेज लाइक मेंटेनेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट परचेज रिक्विजिशन। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ट्रांजैक्शन कोड क्या है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आपने परचेस ऑर्डर प्रोसेस देखी है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखी है, उसमें जिस तरह से ट्रांजैक्शंस कोड के जरिए मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दिया था बाय यूजिंग एसएपी सॉफ्टवेयर, ठीक उसी तरह इसमें भी इसके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कोड है। तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो देर इज अ ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट परचेज रिक्विजिशन विच इज ME51N। उसके बाद आता है इसका ट्रांजैक्शन कोड टू एडिट परचेज रिक्विजिशन विच इज ME52N। और थर्ड है इसका ट्रांजैक्शन कोड
टू डिस्प्ले परचेज रिक्विजिशन विच इज़ 53N। और इसके बाद ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट परचेज ऑर्डर फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन विच इज़ ME21N। तो ये हो गए इसके ट्रांजैक्शन कोड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से हमारे SAP सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी all this by practically. Purchase requisition. Enter transaction code ME51N in command field. This will navigate you to purchase requisition creation screen. Or else you can navigate via SAP menu. So we'll just go back to the home page. In SAP menu, select logistics. Select materials management. Select purchasing. Now select purchase requisition. Select ME51N create. This is purchase requisition screen. This is purchase requisition type, that is for standard it is NB. Now in item overview, you need to enter your details. You need to enter your material for which you are procuring, quantity, your unit of measure of quantity, expected delivery date for your material, plant, storage location, and your destination vendor from which you are procuring the material. So I am entering test data here. Once your purchase requisition details are complete, click on Save. Purchase requisition is created, generating a purchase requisition number. Now once purchase requisition is created, we will create purchase order, that is a formal document that is sent to vendor from this purchase requisition. So to create purchase order, go to same transaction code ME21N. This is purchase order screen. Now in item overview, find the field for purchase requisition. Here you need to enter your purchase requisition number. I am entering my test data here. After entering purchase requisition number, press enter. It will fetch all details from your purchase requisition regarding material, plant, vendor, your company code. Once your purchase order is populated with purchase requisition data, click on Save. Purchase order will be created, generating a purchase order number. So in this session we learned how to create purchase requisition and how to create purchase order from purchase requisition. सो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस सेशन में आपने देखा कि किस तरह से आप परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रांजिशन कोड, और परचेज रिक्विजिशन के थ्रू किस तरह से आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ये भी मैंने मेरे आज के इस सेशन में आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और परचेज रिक्विजिशन किस तरह से आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो ये भी आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस सेशंस, and thank you so much for your kind attention. So friends, see you again in my next session.